गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ यूटिलिटी फंक्शन एंड द इंडिफरेंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 के लिए अपीयर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ दिसंबर में ही क्वालिफाई हो जाए, तो आप मेरा बैच एक्सीलेंस बैच आप ले सकते हैं बच्चों। और यदि आप गेट इकोनॉमिक्स, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स एंड सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए अपीयर हो रहे हैं 2025 में, तो आप मेरा बैच ब्रह्मास्त्र 2 ले सकते हैं। इन दोनों बैचेज में मैं आप लोगों को दे रहा हूं वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड अ पर्सनल मेंटरशिप, यानी पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है आपके अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर देर मत कीजिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने। या फिर यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि यूटिलिटी फंक्शन एंड इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, इनका क्या रिलेशनशिप है। चलिए, तो बच्चों जिस तरीके से आप लोग यूटिलिटी फंक्शन को पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही कॉमन होता है बच्चों ये कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि जो यूटिलिटी है, ये जो यूटिलिटी है u जो है वो डिपेंड करता है किस पे? x एंड y पे। यानी x एंड y दो कमोडिटी है, उसको आपके कंजम्पशन पे आप किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में कंज्यूम करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में आप कंज्यूम करते हैं, उसी पे आपका यूटिलिटी डिपेंड करता है। हो सकता है कि x के बढ़ने से आपकी यूटिलिटी घट भी जाए और हो सकता है कि x के बढ़ने से आपकी यूटिलिटी बढ़ भी जाए, यहां कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो यूटिलिटी है x एंड y दोनों पे डिपेंडेंट है। क्लियर है ये चीज? अब यूटिलिटी फंक्शन के फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत ही फेमस एक यूटिलिटी फंक्शन है, u इज x पे पावर अल्फा एंड y पे पावर बीटा, है ना बच्चों? इसको आप कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं। इसको आप कहते हैं कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। और यहां पे मैं बता दूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसको आप कॉब डगलस यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं, है ना? अब इसमें आप देखेंगे बच्चों, कॉब डगलस में क्या होता है कि दोनों कमोडिटी एक्स एंड वाई एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूटेबल है और एक साथ भी यूज कर सकते हैं। और इस केस में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन होता है बच्चों, है ना? डाउनवर्ड स्लोपिंग कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन इस केस में होता है ना बच्चों? यहां पे आप x लिया आपने, है ना, और यहां पे y लिया आपने। तो इस तरीके से ये यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी फंक्शन होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x you need to sacrifice some unit of y, सब यूनिट ऑफ y। लेकिन एक और पैटर्न आप यहां पे देख सकते हैं
कि फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स यू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस यूनिट ऑफ वाई, और इसे ही आप डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी हर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए आप कम से कम वाई को आप सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। ये तो क्लियर है, और इसीलिए ये कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन होता है। ठीक है बच्चों, ये पहला इंडिफरेंस का यूटिलिटी फंक्शन। दूसरा यूटिलिटी फंक्शन आप देखिए यहां पे, लीनियर यूटिलिटी फंक्शन इसको कहते हैं। u इज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इसको आप लीनियर यूटिलिटी फंक्शन के नाम से जानते हैं। क्या है बच्चों? लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। और यहां पे मैं आपको बता दूं, एक्स एंड वाई जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। क्या है बच्चों यहां पे? एक्स एंड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक्स एंड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, आर परफेक्ट। इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, यानी एक के जगह पे दूसरा परफेक्टली यूज किया जा सकता है। एक के जगह पे दूसरा परफेक्टली यूज किया जा सकता है। हालांकि ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। और इस केस में जो आपका इंडिफरेंस कब होता है बच्चों, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, है ना। और यहां पे जो होता है बच्चों, ये कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई होता है। मतलब हर यूनिट पे, हर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए सेम यूनिट, एवरी टाइम सेम यूनिट ऑफ वाई आपको सैक्रिफाइस करना है। इसे आप क्या कहते हैं? कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप देख सकते हैं यहां पे कि एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए, हर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए आप सेम अमाउंट ऑफ वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सेम अमाउंट ऑफ वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए, है ना बच्चों। सेम यूनिट ऑफ वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है। तीसरी तरह का यूटिलिटी फंक्शन, जिसे आप मिन वाला प्रोडक्शन यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं, दैट इज u इक्वल्स टू मिन ऑफ अल्फा एक्स एंड बीटा वाई। इसका मतलब है कि ये जो अल्फा एंड बीटा है ना बच्चों, ये जो यूटिलिटी है एक्स एंड वाई के इसी प्रोपोर्शन में यूज करने पे मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूटिलिटी मिल रही है, वो कब मिल रही है? जब इसी रेशियो में अल्फा ऑफ एक्स एंड बीटा ऑफ वाई यूज करेंगे तभी मिलेगा। इसके अलावा किसी और रेशियो में यदि एक्स एंड वाई को यूज करते हैं तब नहीं मिलेगा। समझ में आया? आई रिपीट अगेन कि ये जो यूटिलिटी है वो आपको तभी मिलेगा जब इस पर्टिकुलर रेशियो में आप यूज कर रहे हैं। यानी इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि u इक्वल्स टू मिन ऑफ 0.1 ऑफ x एंड 0.9 ऑफ y, तभी ये यूटिलिटी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और इस केस में x एंड y जो होता है परफेक्ट कंप्लीमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? x एंड y जो है, x and y are perfect complement, perfect complement होता है। इस केस में x and y are perfect complement होता है। और अब आप पूछेंगे सर इसका इंडिफरेंस कब कैसे बनता है? आप जानते हैं एल से बनता है इसका इंडिफरेंस कब? इसका इंडिफरेंस कब एल से होगा बच्चों, यानी इसका इंडिफरेंस कब एल सेप में होगा, एल सेप में होगा ये। ठीक है बच्चों,
ये है इंडिफरेंस का इसका, यानी यूटिलिटी यहां पे कांस्टेंट रहती है हर पॉइंट। इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। और मैं आपको बता दूं, यहां पे जो एमआरएस होता है ना बच्चों, वो 0 से इनफाइनाइट के बीच वैरी करती है। एमआरएस जो है 0 से इनफाइनाइट के बीच वैरी करता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई 0 से इनफाइनाइट के बीच वैरी करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और एक शेयर भी जरूर बनता है। थैंक यू बच्चों।